वर्तमान समय रे राज्य रे गैस रो संकट चली किंतु यारी भितरे युद्धकालीन स्थिति भितरे लोकों को रंधन गैस जोगे देवा पई समस्त प्रकार व्यवस्था चली किछि समय पूर्व किछि दिन पूर्व जदि कहबा 5 केजी गैस को नेकी लोकों मन रे अनेक द्वंद्व उपजिथिला ए सबु द्वंद्व को दूर करबा पई आम सहित अछंती आईसीएल रो स्टेट हेड अछंती आमे तांको सहित आलोचना करबा। कमल सर, एक जो बात हो रहा था लोगों के मन में एक था कि आइडेंटिटी कार्ड देने से ही होगा, जो लेबर क्लास के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, फिर बाद में आया कि जो जिन आधार कार्ड भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन अब ये जो पेट्रोल पंप में जो जगह जगह में मिलेगा, ये अभी तक कौन कौन सा पेट्रोल पंप वाले खुद मतलब अप्लाई करेंगे 5 किलो सिलेंडर के लिए? क्या क्या कुछ अभी प्लानिंग है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी अभी तक हुआ है? जैसा कि आपने बताया 5 केजी का FTL सिलेंडर हमारे पास प्रचुर मात्रा में उड़ीसा स्टेट में अवेलेबल है और ये फ्री ट्रेड LPG, FTL का मतलब फ्री ट्रेड LPG है और ये सिलेंडर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और माइग्रेंट लेबरर्स के लिए इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत न हो और कोई भी आई कार्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आई कार्ड दिखा करके वो ये LPG सिलेंडर हमारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स HPC, BPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ से जाके ले सकते हैं। इसके अलावा सभी तीनों ऑयल कंपनियां कई जगहों पर कैंप लगा करके भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह के हमारे जो भाई हैं जिनको कि सिलेंडर मिलने में दिक्कत तो है, जिनके पास ऑलरेडी कोई कनेक्शन नहीं है और उनको यदि LPG की आवश्यकता है तो ये 5 केजी FTL हम वितरित कर रहे हैं। अभी इसको और जो मुख्य रूप से सब जगहों पर बांटने के लिए हमने अपने रिटेल आउटलेट के ऊपर भी इन 5 केजी के सिलेंडर्स को रखने का प्रावधान किया है और इसके अंतर्गत ऐसे रिटेल आउटलेट्स जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आसपास हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास हैं, उनको हमने सिलेक्ट किया है और उनके ऊपर हम ये 5 केजी के सिलेंडर्स वहाँ पर रखवा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स और इस तरह के माइग्रेंट लेबरर्स और या जिनके पास कनेक्शंस नहीं है और उनको इमीडिएट आवश्यकता है LPG की, तो वहाँ जा कर के कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आई कार्ड दिखा करके बिना किसी एड्रेस प्रूफ के रिक्वायरमेंट के वहाँ से ये सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। और कैंप बोल रहे हैं, ये कैंप कैसे लगेगा? अभी तक जगह आइडेंटिफाई हो गया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से होगा? क्या अभी क्या है? कई जगहों पर कैंप ऑलरेडी लगा हुआ है, कई डिस्ट्रिक्ट्स में कई जगहों पर IOC, HPC, BPC ने इस तरह के कैंप जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर लगाए हैं। वो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स जो वहाँ के हैं उनको साथ में ले जा करके और वहाँ पर कैंप लगा करके भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ऑलरेडी ये एक्टिविटी उड़ीसा स्टेट ऑफिस में पिछले 1 वीक से चल रही है और अभी आगे हमने और अपने रिटेल आउटलेट्स भी जो हैं उनके ऊपर भी उनको बोला है कि वहाँ पर भी ये सिलेंडर रख लें। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से बोलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स वो सिलेंडर्स यहाँ ला करके रख देंगे और उसको वहाँ से कोई भी ले सकता है, जो भी उसका वो होगा, चार्जेस होगा, वो दे करके वो सिलेंडर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के पास हो गया और ऐसे कौन कौन सा जगह उड़ी, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है कि इसे? काफ़ी आइडेंटिफाई हुआ है, तीनों कंपनियों ने आइडेंटिफाई किया है। जैसे इंडियन ऑयल के भी करीब 67 रिटेल आउटलेट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर कि हम इमीडिएटली इसको प्लेस करवा रहे हैं और 1-2 दिनों के अंदर ही वहाँ पर भी, और इसी प्रकार HPC और BPC भी अपने प्लेस करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई डीलर जो भी पेट्रोल पंप डीलर लोग हैं जिनको ये चाहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ डिमांड आ रही है और वो भी रख सकते हैं, तो उनको भी हम दे देंगे, किसी इसमें रोक नहीं है इसमें किसी चीज़ की। अभी अगर बोला जाए अभी क्या स्टॉक है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे अभी भी लोगों के मन में द्विधा है कि क्या मतलब गैस का संकट जो है आगे और बढ़ेगा, लोग सोच रहे हैं। LPG का सफिशिएंट स्टॉक उड़ीसा स्टेट में है
हमारे यहाँ पर रिफाइनरी भी है। रिफाइनरी में, सभी रिफाइनरी में एलपीजी के प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। 30% इंक्रीज प्रोडक्शन रिफाइनरीज से भी हो रहा है। तो उड़ीसा स्टेट में पूरा सफिशिएंट स्टॉक है एलपीजी का, किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये जनता को बताना चाहता हूँ और एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छा स्टॉक एलपीजी का रखा हुआ है और डोमेस्टिक सप्लाई निर्बाध रूप से चल रही है। शुरू में कुछ पैनिक हो जाने की वजह से थोड़ा बैकलॉग इकट्ठा हो गया, तो जो सप्लाई 1-2 दिन में आती थी, हो सकता है उसमें 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। लेकिन इसमें किसी तरह की पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाईज आपके घर में होम डिलीवरी के द्वारा दी जाएगी और इसमें डिजिटल बुकिंग जहाँ तक हो सके केवल डिजिटल बुकिंग करें, जिससे कि आपके पास ओटीपी आएगा और जब भी आप सिलेंडर रिसीव करें ओटीपी उसके बाद शेयर कर लें, जिससे कि सर्किट पूरा होगा और हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि सिलेंडर सही जगह पर डिलीवरी किया गया है। सर, और एक बात, जैसे कि रूरल उड़ीसा में अगर हम लोग देखते हैं, जो लोग सिलेंडर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग 5 kg 2 किलो ये सब गैस के ऊपर निर्भर है। उन लोगों के लिए सरकार ने और आईओसीएल ने क्या मतलब सुविधा किया गया है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग किया गया है उन लोगों के लिए? ये 5 kg के सिलेंडर्स, एफटीएल सिलेंडर्स हम सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, रूरल एरिया के भी और अर्बन एरिया, क्योंकि रूरल से भी जो लोग माइग्रेट होकर के अर्बन एरिया में रह रहे थे काम करने के लिए, ऐसे सभी लोगों के लिए अर्बन एरिया में एज वेल एज रूरल एरिया में भी जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास सफिशिएंट स्टॉक हमने मेंटेन किया है और ऑलरेडी रोज़ जो रिक्वायरमेंट आ रही है, तीनों कंपनियों की ओर से एफटीएल 5 kg सिलेंडर्स वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी यही अनुरोध है कि आप लोग जिनको भी इस तरह के रिक्वायरमेंट है वो जा कर के वहाँ से बिल्कुल आसानी से ये 5 kg एफटीएल सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो दूसरी जगह से आके काम के सिलसिले में शहरों में आके बसे हैं, जिनके पास अपना कोई एड्रेस प्रूफ इस तरह का नहीं है, तो वो केवल अपना एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखा करके ये सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। और इसको उनके नज़दीक से नज़दीक पहुंचाने के लिए हमने एडिशनल व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम रिटेल आउटलेट्स के ऊपर भी इनको रखवा रहे हैं। मतलब सर, रिटेल आउटलेट जो भी होगा वहाँ पे भी 5 किलो गैस अवेलेबल होगा? जी, जो भी हमारे रिटेल आउटलेट्स होंगे वहाँ पर 5 किलो गैस अवेलेबल होगा। डिमांड के हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट आएगा, हमारे जो रिटेल आउटलेट के डीलर्स हैं, यदि उनके पास और रिक्वायरमेंट आएगा तो वो वहाँ से रिप्लेनिश करते रहेंगे। और ये 5 kg के सिलेंडर, भरे हुए सिलेंडर, अगर वो खाली सिलेंडर लेके आएंगे तो हम भरे हुए सिलेंडर दे के उनको रख लेंगे। तो इसमें कोई रिफिलिंग वहाँ पर नहीं की जाती है, सभी रिफिलिंग हमारे बॉटलिंग प्लांट्स के अंदर होती है। फिल्ड सिलेंडर केवल रखे जाते हैं, खाली सिलेंडर दे के आप फिल्ड सिलेंडर वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है खाली सिलेंडर, पहली बार ले रहे हैं, तो आप पूरा सिलेंडर विद गैस फिल्ड लेकर के जा सकते हैं। उसका कुछ प्राइस जो है सेट किया गया है? हाँ, जो सिलेंडर है उसका प्राइस 900 रुपये है भुवनेश्वर में, और जो उसके अंदर गैस भरी जाती है उसका 593 रुपीज़ है, लगभग इसके आसपास है। तो ये उसका प्राइस है। तो पहली बार जो है मेरा ख्याल है 1537 रुपये टोटल बनते हैं, और जब केवल गैस का चार्ज जो है वो 593 रुपीज़ है। तो अगर पहली बार कोई सिलेंडर लेके जा रहा है तो 1537 रुपये में मिलेगा, और उसके बाद जब रिप्लेस करके दूसरा ले जाएगा तो 593 रुपये उसको देने पड़ेंगे। भाव में गैस को नहीं एवं 5 किलिया गैस को नहीं जो द्वंद्व रही था लोकों भितर एक कथा शुणिला कोठी ना कोठी आश्वस्तिकर खबर आसूची। साधारण लोकों गैस सठिक भाव में जोगे देवाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यह सहित आईओसीएल संपूर्ण भाव में कार्य करुथार जना पड़ी। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालिस्ट हेमंत सेठी शत्रुपा सामंतराय, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।